दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज यूट्यूब चैनल। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन की स्थिति में हर एक जनजीवन प्रभावित है। दरअसल जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी है तब से इस जैतार नहीं बल्कि जैतार के आसपास के गाँव में जितने भी श्रमिक है, जितने भी गरीब है, जितने भी दिहाड़ी या मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के सामने परेशानी आ रही है। उनके खाना पीने के इंतजाम नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में जैतार शहर की बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो लगातार उनकी सेवाओं में सेवा कर रही है। मैं उनकी सेवाओं को सलाम करता हूं और दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा वो जहाँ पर भी है कमावे ऐसे लोगों की सेवा के लिए आ गए। तो कुछ एक जैतार की एक प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था है जो श्री बाबा रामदेव सेवा समिति राम रसोड़ा जैतार, जो पिछले लंबे समय से जो रामदेव के जो जातरू जाते हैं, जिनकी सेवा सत्कार के लिए पिछले लंबे समय से कार्यरत है, जिनके प्रेरणादायी के श्री कालूराम जी महाराज, बागड़ी जी महाराज है, जो लंबे समय से या अपनी उल्लेखनीय सेवा दे रहे। और जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तो इनको भी लगा कि कहीं न कहीं पीड़ित मानवों की सेवा की जाए, बेसहारा जो जानवर है, जो पशु है, उनकी सेवा की जाए। तो बताना चाहूँगा कि मैं इस समय भाखरवास स्थित श्री बाबा रामदेव सेवा समिति रामदेव राम रसोड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे सामने ठीक कालूराम जी महाराज बैठे हैं, समाज सेवी भाई प्रकाश जी चोपड़ा बैठे हैं। बहुत सारी टीम है, इनके पर्दे के पीछे टीम है, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, बाबा के नाम से करते। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कालूराम जी महाराज से, आपको मेरा नमन है, चूँकि आपकी उल्लेखनीय सेवा में पिछले लंबे समय से देखता हूँ और आप समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं और खासकर पीड़ित मानव की सेवा यानी बाबा रामदेव के यहाँ जातरू जाने वाले की सेवा सत्कार में भी आप हमेशा आगे रहते हो। इन दिनों आप क्या चला रहे हो? राम राम साहब, सबसे पहले तो खान मीडिया का सेवा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन हमारी टीम की ओर से। अब रही खान साहब, ऐसी बात है जब से भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, लॉकडाउन होने के बाद में 2 दिन तक तो हम घर में रहे। फिर बाद में मैंने ऐसा विचार किया कि भाई बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी, उनको थोड़ी परेशानी हुई। एक जने का मेरे पास फोन आया, तब मैंने विचार किया। विचार करने के बाद में हमारे भामाशाह है, इस सेवा समिति के 4 भामाशाह जिनका विशेष सहयोग रहता है, तो मैंने भाई चोपड़ा जी को, राम प्रकाश जी चोपड़ा, और जैतार में खान साहब आपको भी पता है कि हर जगह जहाँ भी सेवा का कार्य है, हाँ, चोपड़ा साहब की भूमिका उल्लेखनीय रहती है, मुझे मालूम है। यहाँ पे भी जैसे पहले से तो आपको पता ही है, भंडारे के टाइम विशेष सहयोग रहता है। ये भंडारा बिराटे तक गया हुआ मेले में। तो मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई अब क्या करना, मेरे पास गरीब तबके के 1-2 जने के फ़ोन आए हैं। तो इन्होंने कहा महाराज करो आप, और आटा और तेल जितना भी चाहिए पूरे भंडारे में गरीब तबके के लिए जो भोजन बनाओगे उसमें पूरा सहयोग करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम 10 रुपये तो घी और 10 कट्टा आटो, 500 किलो आटा आज तक दे दिया। फिर उसके बाद में जैसे जैसे सेवा चालू की गई तो उसमें सबसे पहले तो अपील की नहीं मैंने किसी से, दानदाता से। फिर जैसे ही माल खत्म हुआ, ऐसी स्थिति में आ गया, तो फिर मैंने अपील की। जब हमारे दानदाता, सेठ, साहूकार, ये सेवा समिति की जितनी भी टीम है, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब खान साहब इसमें दूसरी परेशानी ये आ गई स्टार्टिंग में कि एक तो मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि जैसे हलवाई है मेरा, सेवा देने के लिए आता फूलमाल से, मैंने बोला इनका पास बना दो। जैतार से टीम आती है, मैं बोला इनका पास बनाओ, तो एक तो टाइम पे हमारे को पास नहीं मिला। सबसे यानी कि सरकारी तंत्र की कहीं न कहीं चूक रही होगी। हाँ, अपनी बात कायम रखें। मैंने एप्लीकेशन देने के बाद में 3 दिन बाद में हमारे को इजाजत दी गई। अब इजाजत में फिर ऐसी तकलीफ आई कि हमारे को जैसे लेबर को लाने के लिए वही गाड़ी भेजनी पड़ती। अब 30 लेबर यहाँ काम करती है, क्योंकि अगर 2000-1500 आदमियों का आप देख रहे हो आपके सामने, अगर भोजन की व्यवस्था बनाने में कम से कम 6 घंटे का समय लगता है। उसके बाद में फिर दानदाताओं ने हाथ बढ़ाया,
जैसे चोपड़ा साहब ने 10 पीपा तेल 10 कट्टा आटा दिया। हमारे अध्यक्ष है सेवा समिति के जवाहरलाल जी, वेटनरी में थे, वो रिटायरमेंट हो गए, उनकी तरफ से सबसे पहले 1000 आदमियों का भोजन शुरू किया। हमारे सचिव है, कोषाध्यक्ष है सचिव हमारे धर्मदास जी वैष्णव खिनावड़ी वाले, भंडारा भी देखते हैं, आपको पता है। यहाँ वो तो सेवा करते ही है, 500 आदमियों का भोजन उन्होंने भी बनाया। और ये जो टेम्पो चल रहा है इनका, यही तेल भरा रहे हैं, इनका टेंट का बिजनेस है, तो ये भगोना वगैरह पूरा सहयोग में। वो सचिव जो है और कोषाध्यक्ष हमारे राहुल भाई, जिन्होंने भी 24 घंटा ड्यूटी, यही सोना, जैसे रात में कोई पैदल आता है। हाँ, मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ श्रमिक है जिनका पलायन होता रहता है, और कई बार नगर पालिका या प्रशासन भी यही चाहता है कि उनकी व्यवस्था आप करो। और कल भी मैंने देखा जो लगभग 40 ऐसे श्रमिक हो जो आपके यहीं रुके। खान साहब कल तो 40 थे, परसों रात को ऐसा हुआ कम से कम 250 आदमी जो कंटेनर में थे, पैदल आ रहे थे। बाकायदा सीआई साहब, थानेदार साहब, प्रशासन आया यहाँ पे पूरा, और हमारे जेतान के भी समाज सेवी है, ओम जी तंवर है, और ये बजरंग दल वाले जो भी है हमारे समाज सेवी, तो उन खुद ने आया, रात को 10 बजे यहाँ भोजन खिलाया 250 जने को। फिर सुबह यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान हुए। अब रहा ये जो महाराज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। दरअसल बहुत सारे आपके यहाँ श्रमिक आते हैं, राहगीर आते हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी संक्रमण है, कहीं न कहीं हो सकता है, हालांकि भगवान का आशीर्वाद है, बाबा रामदेव के का आप पर आशीर्वाद है, बावजूद इससे ऐसे में कोई कोरोना संक्रमित कोई आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपके पास उनको रोकने के लिए क्या उपाय है? देखो खान साहब, हमारी व्यवस्था है सिर्फ भोजन के लिए। जैसे ही पैदल आने लग गए तो हमने खुद पर्सनल जाकर एसडीएम साहब के पास गया, सूचना दे दी। सूचना देने के बाद में हमारे को बोला गया कि भाई आपका भोजन का काम है, भोजन जिमा दो, वो तो प्रस्थान कर लेंगे, हमारा काम है सूचना देना। तो एसडीएम साहब ने फिर नगर पालिका में आदेश दिया कि भाई जो पैदल आने वाले न जाने किस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव निकल जावे, तो यहाँ से जाने के बाद में यहाँ छिड़काव किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। पर मगर नगर पालिका की इतनी बड़ी लापरवाही है, सिर्फ एक दिन करके गया, जबकि परसों 250 आदमी यहाँ रुके थे, फिर गए, कल इतने थे। आज भी सुबह 22 तारीख को सुबह 11 बजे मैं नगर पालिका के अंदर जाकर आया हूँ। अशोक चेयरमैन खुद बैठा था, कर्मचारी भी बैठे थे, और मैंने कहा कि आपको अगर ये नहीं करना है सैनिटाइज, तो मैं ये भोजन की व्यवस्था बंद करता हूँ। क्यों कि हमारी सेवा और कहीं बढ़ जाएगी। मारवाड़ी भाषा में आज न जाने यहाँ से मतलब 100 के तादाद में, 50 के तादाद में यहाँ पब्लिक रुकती है, और पता ही नहीं चलता कि उसमें संक्रमित कौन है। और जिसमें 4 दिन हो गया है, हमारे कहने के बाद में भी इन्होंने सैनिटाइज नहीं किया। और इतनी मतलब नगर पालिका की गिरी हुई हरकत है। जेतरण में जैसे बहुत से ऐसे नली नाला वगैरह है जहाँ तो सैनिटाइज करते नहीं है, और जहाँ कुआं है, बावड़ी है, बेरा, वहाँ जाके अपना दिखावा करते हैं। जहाँ सेवा चलती है रियल में, अभी भी खान साहब सत्य बता रहा हूँ, अभी यहाँ देख लो 40 आदमी 30 आदमी सो रहे हैं, धूप पड़ रही है, नहीं आगे जा रहा है। मैं कहने के बाद में भी नहीं आए। मैंने कहा कि जब तक सैनिटाइज नहीं होगा तो मेरे भोजन बनाना स्टार्ट कैसे करूंगा मैं। और मैंने श्रीमान एसडीएम साहब को भी निवेदन किया विशेष तौर पर कि आपने आदेश दिया था, मगर इन्होंने आज तक हमारे पास मतलब नहीं भेजा। हमने क्या सेवा मांगी? हम तो उल्टा हमारे सेवा समिति और भामाशाहों ने कहा कि मीडियम वर्ग के ऐसे एरियो में बैठा, हमारी गाड़ियाँ खान साहब मुंह से कहने से नहीं है, आपको खुद को पता है, 5 गाड़ी यहाँ से निकलती है, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में जाती है, और आज तक 40 गांवों में हमारी सेवा पहुंच चुकी है। ये आपकी बहुत बड़ी उल्लेखनीय सेवा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेनू क्या रहता, क्योंकि आप सेवा सत्कार में पीछे नहीं रहते, तो हर बार नया बनता था, ऐसा इन दिनों में क्या कुछ खास बना उन लोगों के लिए? खान साहब ऐसा है, सबसे पहले तो हमने पूड़ी और सब्जी बनाई, तो पूड़ी का रिजल्ट ये आया कि पूड़ी 2-3 घंटे बाद में ठंडी होने के बाद में रबड़ के जैसे हो जाती है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि भाई बाटी बनाया जाए, ताकि ये 48 घंटे तक ये बाटी जैसे हम बनाते हैं, घी में बनती है आपके सामने, जैसे कि जैसे ये बाटी रहती है, और कड़ी बनाते हैं, और उसके साथ में अटैच में
जैसे कभी पुलाव बना दिया, कभी ताड़ी बना दी, कभी हलवा, जैसे आज लापसी बनी है, ये लापसी का जैसे आज की प्रसाद है नहीं सर खान साहब, तो हमारे संतोष भाई वैष्णो कुमौत है गंगा चाय वाले, उनकी तरफ से 1500 आदमी का इसमें मतलब आज भोजन तैयार हुआ है। क्यों कि एरिया के छोटे मोटे जो एरिया है उसके अंदर बहुत ऐसे गरीब तबके, मीडियम साइज के जो है हाथ फैलाने में संकोच खाते हैं। हाँ, गरीब तो फिर भी मांग के खा सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग ऐसे हैं जो मांगने में शर्माते हैं, उनके लिए आप सेवा करते हो, ये अच्छी बात है। और जिसमें भी जैसे जेतांड में सेवा जाती है, जेतांड में सबसे पहले हमने गाड़ी भेजी 2, तो भाई तुलसाराम जी जो सब्जी मंडी है और माली समाज में जो भोजन तैयार होता है, उन्होंने कहा भाई महाराज हम जेतांड के अंदर देते हैं, और हमारे पास फिर एसडीएम साहब के साथ मीटिंग हुई तो डिसीजन ले लिया कि भाई ठीक है, मैं जेतांड क्षेत्र की पूरी जवाबदारी लेने का काम करता हूँ। तो 40 गांव में आज भी गाड़ी जाती है। जैसे सुबह में एक जने ने, देखो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ देने वाले भी बहुत है कि ये बाबा दिखावा कर रहा है और कर रहा है, तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, पिछले लंबे समय से आपकी सेवाएं देख रहा हूँ, कहने वाले कहते होंगे, लेकिन मैं ये प्रामाणिक तौर से कहता हूँ महाराज जी की उल्लेखनीय सेवा, और पिछले लंबे समय से आप ऐसी सेवा करते हैं, आप घबराए नहीं, उनकी ओर ध्यान नहीं दें। ऐसा है खान साहब, जैसे 1.5 महीना भंडारा चलता है यहाँ, आपको पता ही है, रामदेवरा की सीजन चलती है पैदल यात्रियों की, तो यह 20 साल से सेवा है, पर मैंने आज तक इसकी चंदा रसीद नहीं छापी है। आपको पता होगा चंदा रसीद छापने का मतलब ये नहीं पहुंच सकती है तो मुझे तुरंत फोन करें, व्यवस्था की जाएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बड़ी बात कही महाराज जी ने, आपने बहुत बड़ी बात कही, और ऐसे दानदाता बहुत कम मिलते हैं जो पूरा जेतांड इलाके की जो सेवा का जो जिम्मा उठाते हैं। मेरे साथ मौजूद है भाई राम प्रकाश जी चोपड़ा जो जेतांड के सभा से, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आपका क्या योगदान रहा, चूँकि आपकी माली सैनी समाज से ताल्लुक रखते हो और बहुत सारी सेवाएं करते हो, बहुत मुँह पे मैं आपकी तारीफ करना नहीं चाहूँगा, आपका क्या योगदान रहा इसमें? खान साहब हमारा यही सहयोग रहा कि भाई हमने बाबू जी को निवेदन किया कि भाई भंडारा चालू होना चाहिए। 2 मिनट बैठो। कहाँ से आएगा सर? मैंने कहा शुरुआत में करता हूँ सब, यहाँ भंडारा भर जाएगा आपका। तो यहाँ दान देने वालों की कोई कमी नहीं है और हमेशा आता है, और हमारे पास आज भी 15 दिन का स्टॉक पड़ा है कच्चा सामान का, और यहाँ से रोज मैं मेरे हाथों से जाके सप्लाई करता हूँ जेतांड नगर में, तो और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ता जाते हैं, और हमारे यहाँ सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, और भगवान यहाँ खूब भंडारे में भंडार भर रखा है। ये थे प्रकाश जी चोपड़ा, और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार वो तस्वीरें भी दिखाए जो महाराज जी ये अपने जो जरूरतमंद लोग हैं जिनकी सेवा के लिए क्या क्या इंतजाम करते हैं। आप देख सकते हो ये गर्मा गर्म बाटी है, हाथ भी में नहीं लगा पा रहा हूँ, और ये देसी लापसी है, देसी घी की लापसी है, बराबर उन लोगों में वितरण की जाती है। यानी जो घर में जो भोजन बनता है उसी लिहाज कहते हैं, उसे भोजन के अनुसार ही गर्मा गर्म लापसी है, गर्मा गर्म बाटी है, ये कड़ी है, दाल है, बहरहाल ऐसे अनेक मेनू हैं जो समय समय पर यह परिवर्तन किया जाता है और नियमित रूप से महाराज जी की ओर से वितरण किया जाता है। तो मैं ऐसे दानदाताओं को नमन करता हूँ, ऐसे महाराज जी को जिनकी सेवा उल्लेखनीय है। मैं तमाम दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वे ऐसे पीड़ित मानवों की सेवा एवं सत्कार के लिए आगे संकट का ये काल है निकल जाएगा, लेकिन ये सेवा का ये भाव है जो हमेशा याद रखा जाएगा। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा उन दानदाताओं से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जेताड़ी नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत में देख रहे हैं, तो ऐसे जो सामाजिक संस्था है जो पिछले लंबे समय से इस जेताड़ इलाके में सक्रिय है, उनके लिए आप आगे आइए। मैं आईबी खान, जेतांड न्यूज़ के लिए आप देखते रहे और हमारे साथ बने रहे, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं इस समय
ठीक अन्नपूर्णा आश्रम जैतरण स्थित अन्नपूर्णा आश्रम में मौजूद हूँ, जहाँ माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति के तत्वाधान में इस जैतरण नगर सहित आसपास के गाँव में जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज दिन तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ऐसे लोगों को इस संकट के इस दौर में कहीं न कहीं उनको राहत पहुंचाने के लिए ये जो माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति है उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। चूँकि मैं लंबे समय से देख रहा था इनकी सेवा और ऐसे लोगों को सेवा करनी भी चाहिए। ये संकट का काल है, दरअसल देश में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति के कारण हम जानते हैं कि उन लोगों की हालत ख़राब हुई है। और इस समिति के संचालक है जैतरण के समाजसेवी भाई DR गहलोत साहब, जिनसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुद अपने हाथों से आप देख पा रहे होंगे कि अपने हाथों से जो भोजन है जो बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा आपकी ये कार्य योजना कब से चल रही है? खान साहब नमस्कार। माँ अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में जैतरण न्यूज़ का स्वागत है। ये जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से 23 तारीख से हमने शुरू कर दिया है माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति में, और 23 तारीख से लगातार सुबह शाम गरीबों को भोजन बन रहा है। इसमें मेरा पूरा सहयोग है इसमें, और सहयोग मेरे साथ ही जितेंद्र जी सोलंकी हैं भामाशाह, और भी 2-4 भामाशाह हैं जो हमारे साथ इस समिति में जुड़े हुए हैं, जो सुबह शाम इस समिति में सेवाएं दे रहे हैं और भोजन बन रहा है। कभी दाल बाटी बन रही है। ऐसा मैं रोकना चाहूँगा, दरअसल आप लंबे समय से जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी है आपका ये भोजन का कार्यक्रम क्या रहता है? चूँकि आजकल क्या है कि ये ट्रेंड चल रहा है कि आप लगातार एक ही पूड़ी सब्जी पूड़ी खिलाओगे तो वो खाएंगे नहीं, तो ऐसे में आपका मेनू क्या रहता है? आपकी समिति का मेनू क्या रहता है? हमारे माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति का मेनू रहता है, कभी दाल बाटी बनती है, कभी हलवा बनता है, कभी ओपीट बनता है, और कभी भगोली बाटी बनती है, कभी खीर बनती है, कभी चावल की तेड़ी बनती है, और अलग अलग तरह से हम डेली अलग अलग भोजन अलग अलग गरीब झोंपड़ों में जाके हमारी पूरी टीम जाके उनको पूछते हैं, वो अपना बर्तन लेके आ जाते हैं, और करीब 250 पैकेट बन जाते हैं सुबह से शाम तक। और चाय भी जाती है शाम को। जो हमारे कार्यकर्ता जो पुलिस वाले हैं जैतरण नगर में जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अन्नपूर्णा समिति की तरफ से चाय भी जाती है, और सुबह शाम चाय कार्यकर्ता अपने आप नगर में जाके देते हैं। और भोजन जो है 5-7 हमारे कार्यकर्ता है जो डेली सुबह 8 बजे से भोजन शुरू हो जाता है, और शुरू होने के बाद में पूरे झोपड़पट्टियों में जाकर उनके झोपड़पट्टियों में जाके उनको खिलाते हैं। और अलग अलग मेनू जो लोग ये कभी सोचते नहीं होंगे कि भाई हम भी कभी खाते हैं, कोई सूखी रोटी के लिए भी तरसते हैं। वो मैं देख रहा हूँ गर्मा गर्म खीर बन रही है, शायद जो घर में खीर बनती है उसी लिहाज से शायद बादाम है और कुछ जो भी इसमें डाला जाता है वो तमाम चीज़ें मैं इस खीर में देख रहा हूँ, यानी कि क्वालिटी घर जैसी है। घर जैसी क्वालिटी देते हैं। सभी भामाशाहों को मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी भामाशाह अपने जैसे घर में खाना खाते हैं वही खाना हम गरीबों को खिलाते हैं। और ये 23 तारीख से शुरू हो गया, और जब तक लॉकडाउन होगा जब तक हमारी समिति गरीबों की सेवा करेगी। DR साहब मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे, चूँकि आप खुद दानदाता हो, लेकिन दानदाता की एक लिमिट होती है। इतने दिन हो गए इस संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होती होगी, तो ऐसे में आप दानदाताओं को चयन कैसे करते हो? मैं दानदाताओं का चयन इसलिए मैं जो मेरे खास जो अन्नपूर्णा सेवा समिति से जो माता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे जितेंद्र जी सोलंकी है, रमेश जी हैं वगैरह, घनश्याम जी हैं, ये सब लोग यहाँ आते हैं। हालांकि 23 तारीख से मैंने शुरू किया है सबसे पहले, और हमारी तरफ से ये होता है, परंतु दानदाता कभी कभी कहते हैं आज मेरी तरफ से रखो साहब, आज हम समिति में सेवा देना चाहते हैं, तो उनको पहली प्राथमिकता देते हैं हम। ये अच्छी बात है DR साहब ने बताई कि हमेशा नियमित रूप से हमारी ओर से रहती है, लेकिन कई बार दानदाता है और ये मारवाड़ की पाउंधरा जो दानदाता की भूमि है, कहीं न कहीं वो आगे आते हैं। उनकी ओर से भी इसे माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो इस समय शानदार गर्मा गर्म खीर बन रही है, खीर पूड़ी बन रही है, ये ताड़ी है, चावलों की ताड़ी है। बहरहाल ऐसे तमाम मेनू है जो अपने एक घर में एक मध्यम यानी धनाढ़ परिवार में जो भोजन पकता लिहाजा उसी तर्ज पर ये आप खीर देख सकते हो, गर्मा गर्म खीर देख सकते हो, जो माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा पिछले लंबे समय से गरीब लोगों की सेवा कर रही है, जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रही है। तो मैं तमाम उन दानदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जो माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति है, जो भाई DR साहब गहलोत और इनकी टीम है, इन टीम की प्रेरणा लेकर अपने गाँवों में भी आप ऐसा कार्यक्रम चलाएं ताकि इस संकट के इस काल में जरूरतमंद लोगों की हम
उनकी सेवा कर सके। धन्यवाद।